हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी पैटर्न बुक और आज से शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और ये चैप्टर नेम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फ्रैक्शन चैप्टर है जिसमें क्लास 7 की मैं पढ़ा रहा हूँ और प्रीवियस वीडियो पे एक्सरसाइज यूनिट 1 की कंप्लीट हो चुकी है। नंबर इंटीजर्स क्वेश्चंस थे जो आप अच्छे से क्वेश्चंस उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जैसे यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब आपको अच्छे से मिल भी जाएंगे और पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी क्वेश्चन वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पर आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई और एक हमें दिया गया फ्रैक्शन 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/8। देखिए क्वेश्चंस क्या हुए, थर्ड नंबर्स के हो गए। अब आप ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी 5-6 में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, क्या है, कैसे है। मैं यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं मेथड्स कौन कौन से आपको समझ में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे देखिए 2/3 है प्लस 1/7 है माइनस 1/8 है। ये फ्रैक्शन है जिसमें हम आपको इनको न्यूमरेटर कहते हैं, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और प्लस साइन लगा हुआ है और माइनस साइन, ये प्लस और माइनस पे दोनों क्वेश्चंस आपको दिए गए। कैसे सॉल्यूशंस करेंगे इस पर ध्यान दीजिए। आप क्या करिए कि इस तीनों नंबर्स पे आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली लगेगा। जो आपको तीनों नंबर से आपको दिए 3,7,8, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए 3,7,8, यानी ये आप रफ में आप इनका एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3,7,8 आप ये क्या ले लीजिए इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 से डिजिट से मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, डिवाइडेशन हो सकते हैं, सिर्फ 2 से कर लीजिए। तो 2 3 नहीं होगा तो 7 लिख लेते हैं, 2 4 जा 8। अब एलसीएम लेना तो आपको आते ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उसी हिसाब से पढ़ने का प्रयास कीजिए। 2 4 जा 8। इसके बाद देखिए 3 और 7 अभी भी नहीं कटेंगे, सिर्फ 4 कट सकता है, तो फिर 2 से कट कर लीजिए। 3 और 7 यानी जो डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम वैसे के वैसे नोट कर लेते हैं और जो डिविजिबल होते हैं सिर्फ उनको कट करते हैं। 2 2 जा 4। फिर देखिए 3 7 2 में सिर्फ 2 कट हो सकता है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए। तो 2 1 जा 2 और 3 और 7 क्या लिख देंगे, वैसे सेम लिख देंगे। अब देखिए 2 से कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं कट सकती और जब तक कट करते हैं जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसके बाद देखिए क्या कट हो सकता है 3 से, तो 3 से कट कर लीजिए। 3 1 जा 3, 7 नहीं होगा 1 एंड फिर देखिए 7 कट हो सकता है तो 7 ले लीजिए। 7 1 जा 7 और कब तक कट करते हैं, जब तक 1 ना हो जाए। जिस नंबर से आप ये फ्रैक्शंस कर रहे हैं यानी जिस नंबर से फैक्टरेशन आप कर रहे हैं उनका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशंस आप मल्टीपल कर लीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 7 जा ना, और फिर मल्टीप्लीकेशन कर लो। 7 4 जा 28, 8 कैरी 2 और 7 2 जा 14, 2 16, 168 ये है इनका एलसीएम। और एलसीएम लेकर प्रोसेस करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इजीली आपके आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन जब भी आप करिए जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन करने में ध्यान रखिए। यानी जो भी फैक्टरेशन है, डिजिट है, देखिए कहीं भी अगर आपने रॉन्ग कर दिया, कोई भी डिजिट रॉन्ग हो गई तो ये मान के चलिए कि फिर आंसर रॉन्ग ही है, उसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए मैथ बस इसीलिए टफ हो जाती है कि बच्चे अगर ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन आ भी रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसलिए अच्छे से उनको पढ़ लो क्या करना था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 7 जा, तो 7 4 28, 8 कैरी 2 और 7 2 जा 14 2 16, तो 168 क्या आया एलसीएम। लिख लीजिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया 168, तो 168 एलसीएम हो गया है। 168 एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2/3 से आप डिविजिबल करिए 168 में कि कितने टाइम से यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, तो ये रफ में आप कर सकते हैं। 3 का डिवाइजिबल आप 168 में कर लीजिए। तो 3 5 जा 15 कैरी 1 18, 3 6 जा 18, तो 56 टाइम्स क्या हुआ इसका डिविजिबल और 56 बाई डिविजिबल हुआ है, उस भी आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 56 मल्टीप्लाई 2, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, यहाँ पे क्या नोट कर देंगे 112। आई होप ये बात समझ में आपको आई होगी
क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर नंबर होता है उससे हम 168 पे पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा यानी 56, उस 56 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 56 2 जा 112, तो 112 हमने यहाँ पर नोट कर दिया प्लस साइन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, न्यू प्रोसेस से है, आप इनको अच्छे से अगर कर पाएंगे तो बिल्कुल आपको इजिली सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, चल नेक्स्ट क्या करते हैं देखिए, इसके बाद देखिए सेकेंड फ्रैक्शन है 1/7, तो 7 से डिविजिबल करेंगे क्या 168 में, तो 7 से रफ में आप 160 में डिवाइड कर लीजिए। तो 7 2 14, 2 7 6 में 4 माइनस करेंगे 2 और ये कैरी ले लेंगे 8, 7 4 जा 28, तो आंसर क्या हुआ 24। और 24 तो रिजल्ट आया है डिविजिबल, और 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24 1 जा 24, तो 24 भी यहां पर नोट कर देंगे। ठीक, माइनस का साइन यहां पे पुट करिए, आप इसको इरेज कर लीजिए। माइनस का साइन मालूम, माइनस का जो क्वेश्चन था माइनस का नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे 1/8, 8 से डिविजिबल करेंगे क्या 168 में, डिविजिबल कर लीजिए। 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, यहाँ पे आंसर क्या आया 21, और 21 का मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे 1 से, तो 21 1 जा 21। ठीक, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। बस स्टेप बाय स्टेप, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन पे बस ध्यान रखिए करना क्या था। सबसे पहले देखिए क्या किए थे, सबसे पहले हमने 3, 7 और 8 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर उसका रिजल्ट आया 168, वो हमने नोट कर दिए। इसके बाद जो एवरी ईच फ्रैक्शन दिए गए 3 से डिविजिबल करेंगे 168 में, जो डिवाइडेशन आंसर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन करके 112 प्लस साइन। 7 से डिविजिबल किए 24 टाइम, 24 1 जा 24, 24 नोट कर लिए। माइनस का साइन पुटअप किए, 8 का डिवाइडेशन किए 160, 21 टाइम, 21 1 जा 21 इन मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे यहां पर ध्यान रखिए। देखिए प्लस प्लस के नंबर थे, तो जो प्लस प्लस के नंबर दिए गए उनको आप पहले प्लस कर लो, तो 4 2 6 2 1 3 एंड 1। देखिए प्लस करना समझ में आ गया ना, 4 2 6 2 1 3 एंड 1। और माइनस यहाँ पे जो साइन नंबर दिया है उसको आप नोट कर लीजिए 21/168। ठीक, अब देखिए माइनस सब्ट्रैक्शंस के लिए हो गए, तुमको भी आप सोल्यूशन कर लीजिए। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 एंड 1/168। ठीक, ये हुआ आपका क्या आंसर। लेकिन बट यहां पर क्या होगा कि अगर ये कट हो रहे हो तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 115/168 है, तो लास्ट में हमें अगर किसी भी टेबल पहले 2 से आप देख लीजिए। देखिए 2 5 10 कैरी 1 15 हो गया, 2 से 14, तो देखिए ये नहीं कट होगा, तो बस 2 से आप रहने दीजिए। 3 से देख लीजिए, 3 3 जा 9 कैरी 2 25, 3 8 जा 24, ये भी नहीं कट होगा, है ना। तो यहाँ पर लगभग कुछ कट नहीं हो रहे, तो आपका ये दैट इज क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 1A समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग जरूर था, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, बस आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा समझिए और क्या क्या हमने मेथड क्या पढ़ाया है आपको, वो अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें क्वेश्चन 1A भी है, 1B है, C D E है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1A कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको आप समझ लीजिएगा और अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1B है, इसको देख लीजिए। वीडियो समझ में आ गया हो, पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। देखिए बी क्वेश्चन है 1 - 5/6। यहाँ पे देखिए 1 के नीचे हम लोग कैरी क्या ले लेंगे 1, और ये तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया, तो 6 और 1 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो आप 6 1 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 6 में क्या होगा 2 से पहले डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, 1 नहीं कटेगा, फिर 3 1 जा 3, और हम कब तक एलसीएम करते हैं जब तक 1 1 ना हो जाए, और 2 3 जा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एलसीएम क्या हुआ 6। यहाँ पे क्या नोट करेंगे 6। देखिए एलसीएम 1 और 6 का क्या हुआ 6। इसके बाद क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है 1 उससे डिवाइजिबल करेंगे, तो 1 6 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी 1 का डिविजिबल करेंगे 6 में तो 6 टाइम, और 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 में तो 6 1 जा 6, माइनस
6 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 6 1 जा 6, तो 1 टाइम क्या हुआ डिवाइड, और 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 5 में, 1 5 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 अपॉन 6, दैट इज आंसर। तो ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1A थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लॉन्ग भी था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया हुआ आई होप। चलिए क्वेश्चन सी भी आपको देखिए पढ़ा देते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो तो 1C क्वेश्चन भी देख लीजिए, डाउट ना हो कि प्रॉब्लम हो रही हो कि 1A थोड़ा कम समझ में आया हो, इसलिए आप 1C देख लीजिए, +1/4 एंड -3/4। ये है क्वेश्चन 1C। डी और ई क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे रहे हैं, इस तरह आप कुछ समझ कर क्वेश्चन आप होमवर्क पे करिएगा, डाउट लगे प्रॉब्लम लगे तो वो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो पे आपको आंसर्स बता देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए 1C है 244, तो 244 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। देखिए ये रफली मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी कि थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन ईजी है, आपको उसमें डाउट्स नहीं होंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 से डिविजिबल 2 1 जा 2, क्योंकि 2 से कट हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, इसके बाद फिर 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आप कब तक करते हैं जब तक 1 1 ना हो जाए, और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करिए तो 4 क्या होगा एलसीएम, आप यहाँ पे क्या नोट कर लीजिए, 4 एलसीएम नोट कर लीजिए। कैसे करेंगे ये हम आपको 1A में भी पढ़ा चुके थे, और सेम प्रोसेस सेम मेथड वही है 1C में भी है। तो 1/2 है तो 2 का डिविजल करिए 4 में, तो 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स डिविजल हुआ कि नहीं हुआ, 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 में कर देंगे, 2 1 जा 2, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस का साइन दिया गया है। इसके बाद देखिए 4 का डिविजल करिए किसमें, 4 में, तो 4 1 जा 4, यानी 1 टाइम डिवाइडेशन होगा, 4 1 जा 4, 4 का डिवाइडेशन 4 में करिए ना, 4 1 जा 4, तो डिविजल क्या हुआ 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 में, तो 1 1 जा 1, माइनस साइन, फिर 4 का डिवाइडेशन 4 में करिए 1 टाइम, 4 1 जा 4, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 में कर दीजिए, 1 3 जा 3, एंड देन सोल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए प्लस हो रहा है, 2 1 प्लस करेंगे क्या होगा 3 माइनस 3/4, अब 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या 0/4, अब 4 का डिवाइडेशन आप 0 में करेंगे तो क्या होगा 0। ध्यान रखिएगा जो 4 का डिविजन करते हैं 0 में तो क्या होता है आंसर 0, लेकिन अगर 0 का डिवाइडेशन अगर किसी भी डिजिट पे करें, एक थोड़ा सा भी आपको बता दें, जैसे मान लीजिएगा 4/0 होता और 0 का डिविजन हम 4 में करते तो नॉट डिफाइन कर देते हैं, उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, यानी कोई इसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते। बस यही आपको प्रॉब्लम थी। तो 4 का डिविजन अगर हम 0 में करते हैं तो 4 0 0, तो आंसर क्या होगा 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको 1ABC हमने यहाँ पे पढ़ाए हैं, समझ में आ गए होंगे। DE हम आपको होमवर्क पे दे रहे हैं, आप एक अच्छे से रफली कॉपी बना लीजिए, उसमें एक सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप सभी एक एक क्वेश्चन पूरे पढ़ सकते हैं, और वो सभी क्वेश्चन आप पढ़िए समझिए, और इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, और ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे चैनल के द्वारा आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।